अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और वासे हबीब और फैज़ान बाकर हाजिर हैं और शुएब अख्तर की स्टोरी से आज शुरुआत करेंगे कि जैसा कि कल तक ऐसा घुमा किया जा रहा था कि शुएब अख्तर बैकफुट पर चले गए कहीं ना कहीं और तफज़्ज़ुल रिज़वी शायद हावी आ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने लीगल एडवाइज़र के पीछे खड़ा हो गया था। लेकिन शुएब अख्तर ने एक ट्वीट के ज़रिए भी बताया है और वाज़े पैगाम दे दिया है कि मैं अपने स्टांस पर पूरी तरह से कायम और दायम हूँ और मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं कही। मैंने वही बताया जो माजी में होता रहा है, क्योंकि शुएब अख्तर को तहरीरी ना सही लेकिन कहते हैं ना वर्बली थोड़ी सी सपोर्ट मिल गई है। बिल्कुल। यूनिस खान साहब की तरफ से शाहिद आफरीदी को उन्होंने एड्रेस तो बार बार किया, जोश दिलाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से सपोर्ट नहीं आई। सालिस बनने की ऑफ़र ज़रूर आ गई है कि मैं इस मसले को निपटा सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त वो भी जो है बहुत सारे जो कहते हैं इंसानियत के कामों में मशगूल हैं, तो वो भी इस मसले में पढ़ना नहीं चाह रहे। तो क्या लगता है वाकर भाई कि अब क्या होने क्या वाला है? ये पाकिस्तान के बोर्ड में क्या खिचड़ी पकड़ी? पिंडोरे बहुत सारे खुलने वाले हैं। पिंडोरा बॉक्स है एक बहुत बड़ा, जो ब्रीफ केस होता था वो पिंडोरा बॉक्स की सूरत तैयार कर गया और इस पिंडोरा बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता खुलने जा रही है। और शुएब अख्तर के स्टांस के बाद ये बात क्लियर हो गई कि अब शुएब अख्तर अपनी मजबूती से अपनी जगह पर खड़े हैं और यकीनन वो इस बात के लिए तैयार भी है कि अब जो हो वो देखा जाएगा। और जहाँ रही बात तफज़्ज़ुल रिज़वी साहब की, तो उन्होंने भी जो हर्जाने का दावा किया बहुत बड़ा वैल्यू है रखता है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, और बाकी खिलाड़ी भी जहाँ सपोर्ट रही, यूनिस खान ने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लाइटर मोड में कहा, बट शायद आफरीदी ने अब तक कोई ऐसा खास उनकी सपोर्ट की बात नहीं की। मगर कुछ लोग थे जो उनको बिहाइंड द सीन सपोर्ट कर रहे थे, ट्वीट भी कर रहे थे, उनके दरिया दोषी को प्रणाम करते हैं। मगर अब देखना ये होगा कि अब होता क्या है, आगे क्या होने जा रहा है। मुझे तो प्रॉब्लम एक नज़र आती है, मैं तमाम दर्शकों को, व्यूअर्स को बताता चलूँ कि देखिए क्रिकेट कहीं नहीं हो रही, तमाम इवेंट्स जो है ना वो ख़त्म कर दिए गए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ना जाने कौन सी खिचड़ी बनना शुरू हो गई है, कौन से एजेंडे हैं जो पूरे हो रहे हैं। ऑफ द फील्ड सरगर्मियाँ इतनी हो रही हैं कि आई थिंक किसी क्रिकेट के सीज़न के बीच में इतनी स्टोरीज़ नहीं निकलती थी। नॉन क्रिकेटिंग स्टोरीज, सलीम मलिक को बहाल कर दो, आरिफ अली खान अब्बासी मैदान में आ गए, बासित अली मैदान में आ गए, उन्होंने बासित अली पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो रिटर्न नहीं है इंतखाब आलम से, ख़ुद उसने कबूला है। इंतखाब आलम ने भी उनके स्टेटमेंट को सेकंड कर दिया कि यार बासित अली की इन्वॉल्वमेंट रही है, लेकिन हमारे पास कोई रिटर्न वो नहीं था, तो इंक्वायरी कमीशन में मैंने कोई भी जो है ना बात नहीं की बासित अली के मुताल्लिक। लेकिन बासित अली जिनके लिए हमेशा से एक परसेप्शन है पूरे पाकिस्तान में कि ये वो प्लेयर था जिसने सबसे पहले राशिद लतीफ़ साहब के साथ मिलकर आवाज़ उठाई थी फिक्सिंग के ख़िलाफ़, तो अब उसका नाम स्पॉट फिक्सिंग नहीं, मैच फिक्सिंग में लाइमलाइट में आना, गड़े मुर्दे खोद कर। भाई सलीम मलिक को कोई पोजीशन देनी है तो दे देना। सर बासित अली को लाने का मकसद बासित भाई ये है ना इस मामले में कि ताकि शायद एक इस साइड के लोगों को भी धकेला जाए। अब तक तो इस साइड तक बात थी, दरिया के उस पार बात हो रही थी, तो शायद अब खामखाई में हो सकता है कि इशू यानी प्रेशर बिल्डिंग लगती है आपको कि जहाँ जहाँ से आवाज़ें आएंगी सलीम मलिक साहब के खिलाफ, उनकी किसी भी ओहदे पर तैनाती के खिलाफ, तो अब्बासी साहब क्यों कूद पड़े? मतलब उम्र के इस हिस्से में क्या अब्बासी साहब भी चाहते हैं कि वो पाकिस्तान देखिए वो भी ज़ाहिर है क्रिकेट बोर्ड में रहे हैं, तो क्रिकेट बोर्ड में उनका बिल्कुल असर भी रहा, चेयरमैन रहे और PI में भी रहे, तो ज़ाहिर अब चाहते हैं कि इस उम्र के हिस्से में कहीं ना कहीं अपनी इस डोर में वो भी हिस्सा डाल दें जो डोर अब चल पड़ी है। जो पिंडोरा बॉक्स चल पड़ा है, मामला चल पड़े इन हालात में, और आरिफ अली साहब ने कूदने की यूँ सोची कि शायद उनको भी कुछ अंदर के राज पता हो, तो वो भी हो सकता है अफशां करें। अब वो अफशां कब होंगे, उसकी रोशनी कहाँ तक जाएगी, वो भी देखना है। और सलीम मलिक के हक में जावेद मैदान साहब भी थोड़ा बहुत आए, तो उन्होंने कहा जी यहाँ जावेद भाई ने क्या बोला है? जावेद मैदान ने एग्जैक्टली कहा है कि सलीम मलिक को अगर बोर्ड में लाना है या उनको काम दे तो मैं उनके फेवर में हूँ, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, उनको करना चाहिए सपोर्ट के उसमें आए वो। तो अब देखना है कि कौन किस तरफ जा रहा है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। बासित अली का नाम लाने की वजह सिर्फ उस ग्रुप को प्रेशर में लाना है जो अब तक सही था, खामोश था, जिसके दामन पे कोई दाग नहीं था, खाम को दागदार करने के लिए एक मखसूस लोगों ने इस बात का जिक्र किया। लेकिन बासित भाई को इसका जवाब देना था, और मैंने ये भी सुना है कि बासित अली ने इसका जवाब दिया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर मुझ पर कभी मैच फिक्सिंग साबित हो जाए ना, मुल्क से गद्दारी, तो मुझे तो आप लटका दो, मुझे तो लटका दो। इतना बड़ा सर वो हाथ लाएंगे कहाँ से साफ? लटकाने के लिए तो साफ बात चाहिए, तो साफ बात कहाँ है? तो फिर तो जो लटकाएंगे वो तो खुद गुनाहगार है, तो लटका नहीं सकते। बासित अली है ही नहीं गुनाहगार, जो गुनाहगार उनको लटकाऊं। मैं तो कहूँगा कि बासित अली ने स्टेटमेंट तो दे दी, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और वो वाकई में इस मामले में मुझे जहाँ तक नजर आता है क्लियर क्रिस्टल है, और सारे चैनल्स उनको इसलिए बिठाते हैं कि ही इज़ वन ऑफ द पर्सन हु इज़ क्लियर फ्रॉम ऑल द थिंग्स। तो मगर जो लोग इनको बीच में लाना चाह रहे हैं उनको इसके नतीजे बड़ा मुश्किल हो सकता है भुगतना। ही वाज द वन हु एक्चुअली आइडेंटिफाइड कि यार ये हैंकी पैंकी चल रही है। 93 टूर से जो है आवाज़ें बुलंद करना शुरू की, नाराज़गी हुई, मना लिया जाता था,
अब जो है उमर अकमल की भी हमने बातें की हैं अपनी प्रीवियस स्टोरीज़ में। तो जुल्करनैन हैदर कहते हैं कि उमर अकमल ने मुझे खुद बताया 2010 की वो यूएई वाली सीरीज़ जहाँ वो भाग गए थे और उनके साथ न जाने क्या हुआ था। उसके अलावा उन्होंने कुछ और बातें भी जो है वो की हैं कि यार ये लोग तो खेलते ही पैसे ले गए थे और इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड कभी भी दुरुस्त नहीं था। और उमर अकमल पर बात शुरू हुई, बासित अली को टारगेट किया जा रहा है, राशिद लतीफ़ एक तरफ पार्लियामेंट में आवाज़ें उठा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं कि यार बात कर लो। मैं खुद बड़ा सरप्राइज हूँ इस स्टोरी को। अब अगली एपिसोड में कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 2 में आपको बताऊंगा क्या क्या होने जा रहा है, बासित भाई ने क्या क्या बोला, क्या क्या बताया है। इंकशाफात करने पड़ेंगे हमें भी अपने प्लेटफॉर्म पर। स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करें वासे हबीब को और देखते रहिए दृश्यों। आपको ये कहूँगा कि आप लोग अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आपको हिम्मत ताकत दे और आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।